2014 जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से देश में दमनकारी नीतियों का बोलबाला है। चाहे वो विद्यार्थी हो या किसान हो या आम जनता हो, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन भाजपा का और सरकार का ये किसानों के लिए जबरदस्ती कानून थोपना, काले कानून थोपना गले की हड्डी बन गई है। जहां लाखों किसान जमीन पर उतर कर पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं सरकार भी इसे थोपने के लिए अपने इस नीति को पीछे लेने को तैयार नहीं है। आजाद मैदान में 8 दिसंबर को भारत बंद के समय महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर किसानों का साथ दिया और सरकार की इस दमनकारी नीति का खुलकर विरोध किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में बहुत पहले, आप सबने भी इतिहास में पढ़ा होगा, एक तुगलक नाम का राजा हुआ करता था। वो बड़े अजीबोगरीब टाइप के फैसले लिया करता था। कभी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, कभी चमड़े के सिक्के चला दिए, और उसकी वजह से दिल्ली में जो भुखमरी और उस समय का जो अराजकता हुई उसका इतिहास गवाह है। आज दुर्भाग्य से हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो तुगलक का भी बाप निकल रहा है। वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जिससे इस देश की गरीब जनता सड़कों पर आ जाए, भूखमरी की शिकार हो जाए। इस वैसे ही सोच के हिसाब से ये सोच रहा था कि किसान आएंगे, किसान को हम जेल में बंद कर देंगे, लेकिन उनके ये षड्यंत्र को आम आदमी पार्टी ने रोका। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने का परमिशन जो है नहीं दिया, और इससे ये पूरी सरकार जो है बौखलाई गई है। कि उनकी बौखलाहट साफ तौर पे हमें दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल शर्म की बात है कि देश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये अरविंद केजरीवाल मोदी शाह जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री है। आप सोचो कि चुने हुए मुख्यमंत्री को बंद कर दिया जाता है तो आप और मैं तो क्या चीज है। बीजेपी है और उनकी मीडिया है जो जानती है कि इन कानून से देश का क्या फायदा होएगा। सारी विपक्ष की पार्टियां, सारे किसान, पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा इन लॉ से किसानों का कैसे फायदा होगा। इतना बड़ा सफेद झूठ बोलने की ताकत रखती है बीजेपी और मोदी सरकार के, उसके क्या कहने। आज किसान दिल्ली के सरहदों पे खड़ा है। यही किसान, वही किसान है ये जो सरहदों पे खड़े होके देश के सारे हमलों को उसने अपनी छाती पे लिया है। हर टाइम देश पे हमला हुआ है, आज से नहीं हजारों साल से इस किसान ने अपनी छाती पे वो हमले लिए हैं। आज वो किसान मोदी के विरोध में खड़ा है और पूरा देश उस किसान के साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी उस किसान के साथ खड़ी है। हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे झूठे आरोप लगाए उन इंसान ने, कैप्टन अमरिंदर ने, जिन्होंने खुद उस कमेटी में शरीक किया है जिसने ये कानून बनाए हैं। कांग्रेस हाथ में है इनके। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दोनों अंबानी और अडानी के साथ, पैसे के साथ खेलते हैं। अंबानी और अडानी को पब्लिक सेक्टर बैंक बेच दिए, अंबानी और अडानी को एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। उन सबसे भी उन दोनों का पेट नहीं भरा। आज वो किसान की 2 बीघा जमीन के पीछे पड़े हैं। वो हर किसान की जमीन चूस लेंगे अगर हमने उन्हें रोका नहीं। देश को आज मिलकर विरोध करना ही पड़ेगा। सत्येंद्र जी, ऐसा क्या है इन कानूनों में जो ये सरकार भी पीछे लेने को तैयार नहीं है और इनके किसानों की लाखों किसान आज मैदान में हैं और सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है? ऐसा आखिर क्या है कि मोदी जी ने अडानी अंबानी को ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम ये कानून लाएंगे जिससे अरबों में संपत्ति निर्माण हो जाएगी अडानी अंबानी की, और इस देश का गरीब गरीब रहेगा और देश चलाना। क्योंकि मोदी जी को फाइनेंस करने वाले कौन है, भाजपा को फाइनेंस करने वाले कौन है, वो है अडानी अंबानी। और अडानी अंबानी को जितना अमीर बनाएंगे उतना पैसा इलेक्शन के वक्त आ जाएगा और उस देश पे हुकुमशाही के तहत वो इस देश में राज चलाएंगे। और इसीलिए ये अत्यंत जहरीला षड्यंत्र है और इसका इस देश में रहने वाले हर इंसान ने विरोध करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जब तक ये आंदोलन चलेगा तब 100% आम आदमी पार्टी ने संसद में भी इसका विरोध किया था। हमारे राष्ट्रीय नेता संजय सिंह के साथ में संसद में कैसा बरता हुआ आपने वो देखा है। जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन पे उतर के, ये लड़ाई अभी जमीन की लड़ाई हो गई है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये अभी संसद की लड़ाई नहीं रह चुकी है। बंबई के, महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में शेतकऱ्यांच्या शेतावरती
बांधावरती, चावडीवरती आणि गावागावामध्ये आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते जातील आणि हा लढा लढणार आहेत, एवढं मी या निमित्ताने तुम्हाला सगळ्यांना निश्चितपणे सांगू शकतो. हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार आज भी खेती कर रहे हैं गांव पे, और हम उनके समर्थन में नहीं आए हैं, आज तक वो हमारे समर्थन में खड़े हैं. आज हमारा समय आ गया है वो ऋण चुकाने का. देश का किसान जागा है और उसके साथ देश का हर इंसान जागा है, और हम आज मोदी का डट के विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारे कानून बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किए जाते. हमें इनको कोई भी अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें इनमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए, हमें ये कानून खत्म चाहिए, इन्हें खाक में मिलाना है, और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक मोदी ये कानून वापस नहीं ले. पिछले 14 दिन से कड़ाके की ठंड में ये किसान मोर्चे में डटे हुए हैं. उनका सरकार से एक ही मांग है कि ये 3 जो काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं इसे रद्द किए जाएं. वहीं सरकार इनसे कह रही है कि ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कानूनों में संशोधन जरूर किया जा सकता है लेकिन ये कानून रद्द नहीं होंगे. धीरे धीरे ये बवाल बढ़ता जा रहा है. वहीं किसानों ने पूरे देश के किसानों से आह्वान किया है कि कोई घर पर नहीं बैठे, क्योंकि ये अब किसानों का मुद्दा नहीं बल्कि आवाम का मुद्दा बन चुका है. क्योंकि किसान अगर जिंदा रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा. 6 राउंड दौर की बातचीत फैल हो चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान पीछे हटते हैं या सरकार कानून रद्द करती है. MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें.